जय हिंद। स्वागत है आपका क्लास 2026 के लिए साइंस में दूसरा क्लास। आज हमारा दूसरा क्लास है साइंस में। हम लोग बायो का शुरुआत कर रहे हैं 2026 में एग्ज़ाम देने के लिए। हमारा आज दूसरा क्लास चलेगा। इस क्लास में जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग ख़त्म कर दिए जैव प्रक्रम, जान गए बायोलॉजी में ये जो कितना चैप्टर है, कैसे पढ़ेंगे, पूरा जान गए। आज हमारा दूसरा क्लास है। आज हम लोग पढ़ेंगे पर पोषण के प्रकार से, ठीक है ना। उससे पहले चाहते हैं कि कल का याद है ना जो ताज़ा हो जाए, ठीक है। जैसे सब सीरियल देखते होगे ना घरे, तो सीरियल कल के जितना थोड़ा सा मैंने कल जितना चला उतना बदल चल जाता है, शुरू शुरू रिकेप चल जाता है ना। थोड़ा सा चल जाएगा कि वो कल मुझे कोई रहती है, नाम रहेगा सीरियल में, ज़्यादा बताएं कोची, ऐसे कुछ नाम रहता है बढ़िया। अब जो ची नाम रहता है, कै दिन से ना देखें, याद नहीं कि गिरने वाली थी, पहाड़ से लटकी हुई है, उसका पति उसको पकड़ के झूला रहा है इसे झूलवा पहाड़ से। और आगे देखिए दिखाएगा कि कल देखिए, और कल देखिए फिर दिखाएगा, और कल खाली उतने दिखाएगा कि झूलते झूलते क्या बात हुआ और गिर गई। और गिरला के बाद नहीं, शरीर नहीं लगेगा, गिरला के बाद मरी का हुई ना हुई। जैसे ही हीरोइन गिरी उसके डायरेक्ट 5 साल बाद डायरेक्ट 5 साल बाद तुमको वही हीरोइन कोई और के पत्नी बन के किसी और के घर में नजर आएगी। और फिर उसका पति वो कार से जाता रहेगा, वो टेम्पू से जाती रहेगी, और फिर एगो गाना ऐसे स्लो मोशन में लग जाएगा कि वो दोनों पार हो रहे हैं। हैं, सब सीरियल की बात है, ये सब सीरियल है। तो नहीं, देखो हम सीरियल देखते नहीं है, सीरियल में देखते हैं कि क्या हो रहा है ना। कहो चीज सीरियल में मान लो कुछ अगर बात ऐसे बोल दिए ना, अगर हम गुंजन के डांट दिए, अगर ये हमारा क्लास एगो सीरियल होता तो गुंजन के डांट दिए तो एक एक स्टूडेंट के फोटो इसे मुंह पर लग जाता, और ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता, और धूम तना ये वाला गाना बजता, है कि ना। सबसे पहले हम लोग जाने थे कि बायोलॉजी में पढ़ना क्या है, क्या वो चैप्टर है कि ना, वही तो बजबे करता है। बायो में क्या गो चैप्टर है, 5 गो 6 गो 8 गो हम गिनाए थे, है ना। 8 गो चैप्टर गिनाए। क्या गो चैप्टर गिनवाए थे, 8 गो। 8 गो में से जो 4 गो चैप्टर है वो एक ही गो के बाल बचा है कि ना है। जैसे मैं देखो पहिल का हमारा जैव प्रक्रम जैसे है, जैव प्रक्रम इसके अंदर ही आ जाता है पोषण श्वसन परिवहन और उत्सर्जन, है ना। उसके बाद अपना आएगा नियंत्रण एवं समन्वय आता है कि ना, ऐसे करके आता है। जनन आता है, आनुवंशिकता और जैव विकास आता है, और फिर हमारा पर्यावरण आता है ना। चलो, उसके बाद हम लोग जान गए थे कि जीव विज्ञान के जनक कौन है। कौन है जीव विज्ञान के जनक, वनस्पति विज्ञान के। अकेला अकेली पूछेंगे तो ना आएगा, उन्हें कह रहे हैं, जिसको से पूछे तो जाने। और बोलो बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल कौन किया, लैमार्कर। कब किया, आज से कितना साल पहले, देख 200 कितना हो गया ना। अरे घटा लो, देखो 2025 में से 1802 घटावो 23, अभी कितना बचेगा, 8। 8 कहाँ से, 2, 1 कट गया। 223 साल पहले, तब कैसे पता लगेगा तो के हैं। हाँ वो बोला था आज से 223 साल पहले ये दोनों आदमी है जो शब्द के उपयोग किया, है ना। कल हम लोग जान गए थे कि क्या है जैव प्रक्रम, जान गए थे जैव प्रक्रम क्या है। क्या है जैव प्रक्रम, की जीवों में होता है। जैव जैव प्रक्रम किस में होता है, जीव या सजीव, है ना। जीवों या सजीवों में होता है जैव प्रक्रम। किस लिए होता है, तो उनका अनुरक्षण करने के लिए, शरीर का मेंटेनेंस के लिए, शरीर के होता है ना मेंटेनेंस। हाँ, जैसे बाइक के मेंटेनेंस नहीं दोगे तो बाइक बढ़िया नहीं चलेगा। सीधे चलाते रहोगे ना, कोई कोई के बाइक रहेगा चला के देंगे एक साइड भागता है, ठेला जैसा,
तो ओकर मेंटेनेंस नहीं रहता है, ओकर चेचेस ढीला हो जाता है हैं? और हैंडल कसवा लेगा तो गिर ही जाएगा। हैंडल कसवा लेगा तो घूमेगा कैसे? कैसे बात करता है यार। अब क्या है कि चक्का कसवा लेंगे, चक्का ढीला रहता है। हाँ, तो सजीव में होता है, किस लिए होता है तो शरीर। हाँ, किस लिए? माने कि इंग्लिश में कोई कोई बात है ना जो ज्यादा समझ में आता है, अगर अनुरक्षण बोलो तो कम आएगा समझ में। लेकिन मेंटेनेंस का होगा ना तो कोई बूढ़ा आदमी जान जाएगा कि वो मेंटेनेंस कह रहा है। माने कि उसको खर्चा पानी के लिए, मेंटेनेंस खर्चा पानी यही सब है ना। तो सजीव में होता है किस लिए? अनुरक्षण के लिए। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जय प्रकरम। जय प्रकरम सभी सजीव में होना क्या है? जरूरी, एकदम अनिवार्य है, निश्चित है। जब तक कोई सजीव वो चारों काम नहीं करेगा तो वो सजीव है ये नहीं है। वो सजीव चारों कौन कौन सा काम है? पोषण सबसे पहले लाइन से बोलना है, और सबसे पहले बोल दे उत्सर्जन। बेचारा कुछ, वो तो वही बात हो, जब तक भोजन करवे नहीं किया है उसको उत्सर्जन करा रहा है। पोषण है परिवहन और उत्सर्जन। हमारा पहला चैप्टर जय प्रकरण में है ना, पोषण। हाँ, जय प्रकरण में पहला चैप्टर पोषण। कोई आया है काजी? देखो ध्यान दो, यहाँ सबसे पहले है पोषण। आज नहीं बातचीत करो, टाइम कम है ना। अब बातचीत करने के लायक भी नहीं हो तुम लोग। पढ़ता है दो बोली बतियाता है ना। अरे जैसे जौन गाय दूध देती है वो एक आध लात मार दी तो ओकरा नहीं मारता है कोई, उसको से पूछो। और बैला अगर तनियो मनी ऐसू कर दिया ना तो ओकरा धर के धो देता है। तो अभी तो नहीं बैल है, बैल। गाय बन जाओ पहले तो बतिया लेना, तो कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। बैल का है कि मतलब कि कोई फायदा नहीं है तोहनी से। हरो जोते लगी, अब आ गया ट्रैक्टर। गाय बनेगा तब ना दूध लेंगे, कुछ तनी सुनाएगा पढ़ेगा तब ना बतिया एक बोली, तब ना कुछ कहेंगे कि जाओ बतिया लिया को हो गया। पहला है पोषण, बताए थे ना कल पोषण। बताओ क्या है पोषण? पोषण मतलब होता है भोजन। पोषण मतलब बताओ भोजन क्या है? भोजन काहे करते हैं? ये तो कोइयो लेकिन बता देगा कि भूख लगल था तो भोजन कर लिए, है ना। लेकिन थोड़ा सा सजीवों के वृद्धि और विकास के लिए, माने सजीव के बढ़ने के लिए, है ना, सही ढंग से बढ़ने के लिए, उसकी वृद्धि और विकास के लिए पोषक तत्व को ग्रहण करना। क्या ग्रहण करना? पोषक तत्व माने अच्छा खाना। डायरेक्ट पोषक तत्व मतलब अच्छा अच्छा खाना को ग्रहण करना। ग्रहण करना मतलब कि खाना क्या कहलाता है? हाँ, लेकिन थोड़ा सा एक और ऐड करना कि पोषक तत्व ग्रहण करके उसका उपयोग करना, तो एकदम बढ़िया हो जाएगा, एकदम सटीक हो जाएगा, है ना। 101% सही हो जाएगा। आगे समझ में? क्या हो गया ना क्लियर? सजीव के लिए, उसको पेट भरने के लिए, उसको बढ़ने के लिए भोजन मतलब कि पोषक तत्व को ग्रहण करके उसका उपयोग करना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। हम बताए थे कि कल पोषण कितना प्रकार के हैं, बताए थे। स्वपोषण एगो, पर पोषण। पोषण तो नहीं अपन मन में लगा लेना, हम स्व ऊपर लिख दिए हैं। स्व मतलब अपना, और पर मतलब पराया। स्व मतलब कि भोजन के लिए किसी और को कहने ना जाए, खुद बनाए खुद खा जाए, तो उसको क्या कहेंगे? और पर पोषण भोजन बनाने के लिए पूरा सरकार दुनिया सब जान जाएगा। मान लो हमको खाना खाना है, चावल खाना है, खेती करेंगे तो गांव वाला जान गया। खाद लाएंगे बाजार वाला जान गया। जहां से खाद आया मान कि सरकार भी से आया, आधार कार्ड देख के ना खाद खाद लाएंगे। आधार कार्ड से पूरा सरकार जान गया कि ओ देवराज कुमार खेती करने जा रहे हैं अब। तो हम तो सबके बता दिए। अब ये है जो स्वपोषण, खुद बनाया खुद खा गया, मतलब भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं है, मतलब खुद पर निर्भर है। अब ये है जे दूसरे पर, इसको कहेंगे पर पोषण। स्वपोषण में सारे पेड़ पौधे आते हैं। स्वपोषण में
सारे पेड़ पौधे आते हैं, सिर्फ 3 गो के छोड़कर, 3 गो के छोड़कर, एकदम क्लियर है। पर पोषण के बात नहीं चल रहा है, अभी स्वपोषण के चल रहा है। स्वपोषण में जो पेड़ पौधा है ना, वो सब पेड़ पौधा आता है, खाली 3 गो को छोड़कर। उसका नाम बताएंगे अभी, ठीक है। अभी लिखा रहा है, देखो। स्व स्वपोषण में सारे पेड़ पौधे आते हैं, है कि ना। सब पेड़ पौधा अपना खाना बनाता है, इसलिए वो स्वपोषण में आता है। लेकिन 3 गो ऐसा पेड़ पौधा है जो स्वपोषण में नहीं आता है। कौन कौन है? एगो अमरलता माने अमर बेल, दूसरा वीनस फ्लाई ट्रैप, काटू पौधा, काटू काटू पौधा। एक वाव है पीचर प्लांट। देखो तीनों का इमेज लाए हैं हम आज। ये देखो, ये जो दिख रहा है इसे पीला पीला पूरा, यही ये अमर बेल है। यही पूरा क्या है? अमर बेल। और ये जो दिख रहा है वीनस फ्लाई ट्रैप, देखो एकरा में फ्लाई मने में देखो मक्खी फंसी हुई है। मक्खी बेचारी गई होगी बैठने की, दोनों दने बढ़िया सीट जैसा लग रहा है भाई। मक्खी कैसे चाप के, और इसको पर एंजाइम छोड़ता है, अम्ल छोड़ता है, एसिड छोड़ता है ये पौधा। और फिर वो पच जाएगा, मक्खी वो खा जाएगा, मक्खी के फिर इसे खोल देगा, खत्म, गिर गया उन्हें। अभी देखो इसके अंदर कोई गिरल है कि ना? जी छिपकली है कि बैंग है जी? बेंगा भाई गिरल है इसके अंदर। चलो देख लिया ना 3 गो, तो ये 3 गो क्या है? परपोषी जीव। ये क्या है? परपोषी है? नहीं, परपोषी। 3 गो है परपोषी पेड़ पौधा में, क्लियर। इसका पीचर प्लांट, इसका नाम है वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस फ्लाई ट्रैप, और यह है अमर बेल। चलो आज का क्लास करते हैं स्टार्ट, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं, जो पर पोषण है मतलब दूसरे पर निर्भर रहता है खाना बनाने के लिए, जो दूसरे पर निर्भर रहता है वो कितना प्रकार के होता है ना। टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉफिक, मतलब कि पर पोषण के प्रकार, पर पोषण के। हाँ, इन है अंडो, देखो लिख देते हैं। पर पोषण के प्रकार, आज का क्लास होता है यहाँ से स्टार्ट। स्वपोषण के कोई प्रकार है? नहीं। स्वपोषण में कौन कौन आते हैं? सिर्फ पेड़ पौधे हैं? नहीं। हाँ, शैवाल, डाइटम, काई, कईये के शैवाल कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो पेड़ पौधे ही सब आते हैं स्वपोषण में। और पर पोषण में देखो, पर पोषण के 3 प्रकार है, 3 गो में बांटल गया है। एगो है मृत जीवी पोषण, परजीवी पोषण, और प्राणी सम पोषण। प्रयास करना कि यही सब याद हो जाए, ठीक है ना। नहीं तो इतना हो जाएगा याद करने के लिए, तो फिर याद ही नहीं होगा। देखो इसके नाम से ही पता लगता है कि ना, कोई के नाम से ही पता लगता है ना जी। नाम ही पता, कोई के भारी भरकम एकदम नाम रहता है ना। जैसे मान लो कि देवेंद्र प्रसाद चंद्रवंशी, अगर कोई कैसे नाम रहा तो कैसन लगेगा यार, एकदम पूरा हैवी आदमी, पूरा पॉलिटिशियन है, बढ़िया है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, लगता है कि एकदम पावरफुल पॉलिटिशियन है ना। और भाइयों है वो। अब कोई के नाम रहा नरेंद्र दामोदर दास मोदी, और पतला कबाड़ा बीनता हो, तो नाम के अनुसार काम उसका सही लग रहा है? इसका सही लगेगा। देखो, मृत जीवी पोषण, मतलब कि मरे हुए जीव से जो अपना पोषण ले। किसको से पोषण लेता है? मरा हुआ जीव या मरा हुआ पेड़ पौधा से अपना पोषण लेता है, तो उसको क्या कहते हैं? मृत जीवी पोषण। हो गया क्लियर ही। जो मरे हुए जीवों से अपना पोषण लेते, मृत जीवी पोषण। परजीवी पोषण है, पर मतलब पराया है। तीनों के एक बार बताएंगे, विथ फोटो भी दिखाएंगे।
देखो, मरा हुआ से अपना भोजन लेता हो गया मृत जीवी पोषण, और दूसरे जीवों से मतलब दूसरा जिंदा जीव है ना, जैसे मान लो हमको भूख भी लगा है, हम कोई जीव के नुकसान भी नहीं पहुंचा रहे हैं, लेकिन उससे अपना खाना भी खा रहे हैं, तो हम कुछ में आ जाएंगे फिर परजीवी पोषण, मतलब जो दूसरे जीवों से अपना भोजन ले तो उसको क्या कहेंगे, और जो मरे हुए जीवों से उल्ले भोजन तब मृत जीवी। और लास्ट आता है तीसरा प्राणी सम पोषण, इसमें आते हैं हम लोग, इसमें कौन आते हैं, ठीक है ना, इसमें हम लोग आते हैं। इसमें क्या होता है कि जो जीव है माने प्राणी है, वो अपना जो भोजन है ना वो ठोस या तरल अवस्था में लेता है, ठोस या तरल, माने कि चाहे तो एकदम ठोस, देखो ये ठोस है तब कोई रिमोट खा जाएंगे, जैसे हम लोग मान लो रोटी खाते हैं, सेब सब खाते हैं, ठोस है कि ना, अगर मान लो कोई बीमार है तो वो डायरेक्ट जूस पी लेता है ना, तो ठोस या तरल अवस्था में हम लोग अपना भोजन करते हैं। इसमें मेंढक भी आता है और अमीबा भी आता है। अब चलो फिर से सब अपना 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 जो हेड है वो नीचे कर लो, सब नीचे अपन कॉपी पर ताको, लिखल रहे चाहे ना लिखल रहे। अब हम पूछेंगे तीनों तीनों बताना, ठीक है, नहीं आ सकते हैं हैं। हाँ, ये हम लोग परजीवी पोषण में नहीं, हम लोग ये जो पर पोषण है ना, पर पोषण हम लोग पर पोषण में आते हैं। देखो एगो होता है स्वपोषण, ए रुको हम जान रहे हो कहाँ कंफ्यूजन में है, जो एगो होता है पर पोषण, स्वपोषण में कोई प्रकार नहीं है, ठीक है, हाँ सुनिए देखो, और ये जो पर पोषण है कर तीन प्रकार, मृत जीवी, परजीवी और प्राणी सम, ठीक है ना, तो हम लोग कौन सी में आए, न स्व में आए, हम लोग पर पोषण में आए, पर पोषण के कौन वाला, ना पहिलका ना दूसर का आए हम लोग तिसरका में। पहिलका में कौन है, चलो अब बताते हैं, यहाँ पर समझ में आया का हुआ जे, पोषण माने कि भोजन, भोजन कौन कौन लेता है, तो हम लोग भी लेते हैं और पेड़ पौधा भी लेता है, तो जो पेड़ पौधा लेता ना है भोजन, माने पेड़ पौधा खाना खाएगा तो कहलाएगा स्वपोषण, अब हम लोग खाना खाएंगे तो कहलाएगा पर पोषण, ठीक है ना। तो हम लोग पर पोषण में नहीं, हम लोग ही हैं पर पोषण में, बड़ी मनी है, जानवर है, ढील है, और कुछ है, और छोटा छोटा सूक्ष्म जीव है पिल्लू जैसन है, जब पेट के अंदर रहता है वो बड़ी सारा आ जाता है हम लोग ही में, यह लगे अगर तीन गो में बांटल गया है, ठीक है ना, है। हाँ कुछ पौधे भी उसको में है, जैसे एगो पौधा नहीं पता लगा अभी कौन कौन था, अमरबेल था, और पीचर प्लांट था, विनस फ्लाई ट्रैप था, कैसे देखो तो परजीवी पोषण में, है ना, दूसरे कोई के डायरेक्ट मार के खा गया, है कि ना। तो फिर अब चलो देखो मृत जीवी में कौन कौन आएगा, मृत जीवी में कौन कौन, मृत जीवी मतलब मरा हुआ जीव से अपना भोजन प्राप्त करे, तो कौन करता है, तो ये को गोबर छत्ता के नाम सुने हो कोई, गोबर छत्ता, एगो मशरूम टाइप का रहता है, देखो ऐसे रहता है, एकरे न कहते हैं। हाँ तो यही है, ये क्या करता है, तो सड़ा गला कौची है, अब मशरूम केकरा कहते हैं, एकरे प्रजाति के रहता है वो, उसको ये बेकार है, देखो इसका भी सब्जी बनता है, तुम सांप खाती है, सांप खाती है तुम, इसका मतलब कि कोई सांप नहीं खाता होगा, तुम इसको खाती है, इसका मतलब कि इसको कोई नहीं खाएगा बना के, तब। और देखो इसमें आते हैं छोटा छोटा बैक्टीरिया लोग, है ना, बैक्टीरिया लोग आता है, गोबर छत्ता ये सब आता है कौन सी में, मृत जीवी पोषण में। चाहे कोई कोई कीड़ा देखो जे, अच्छा एगो कीड़ा देखे हो जो मान लो अगर कहीं गाय भैंस मर गया तो उहे में बहुत छोटा छोटा एकदम पिल्लू लगता है, हाँ तो वो भी आता है मृत जीवी, कोशिका नहीं पोषण। कोशिका पढ़ रही है तो पोशिका याद आ रहा था ना, मृत जीवी पोषण में कोई कोई अगर जानवर मर जाता है देखो छोटा छोटा लग जाता है एकदम, है ना, तो कौची में आएगा, मृत जीवी में।
गोबर छत्ता, बैक्टीरिया। क्लियर है इतना? चलो, ये मृत जीवी पोषण में मृत जीवी पोषण कहेंगे किसको? जो अपना भोजन, इसको छोटा कर देते हैं एक बार। ये पर पोषण के प्रकार है ना। पर पोषण के इंग्लिश में हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहेंगे, और स्वपोषण के ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहेंगे। ठीक है, लिखल है एक जगह, आओ ऑटोट्रॉफिक को बताएंगे तब होगा। ये देखो मृत जीवी में पोषण का वह प्रकार, कौन सा प्रकार? तो जिसमें हैं, और इसे करेंगे तब मीटर जाएगा पूरा। जिसमें जीव अपना भोजन जीवों या पौधों, मरा हुआ जीव या पौधा। कहूँ कहूँ देखो सड़, कहूँ कहूँ पोरा ये सब देखे हो, सड़ जाएगा, चाहे पत्ता ये सब गल के सड़ जाता है, तो वो कोई कोई रहता है ना सूक्ष्म जीव, ये सब चाहे छोटा छोटा कीड़ा, वो सब उसी को खाता है। इससे वो गोबर छत्ता ही जब दिखे ना, वो वैसने जगह पर उगेगा। चाहे छप्पर रहता है ना, छप्पर, छप्पर में वो सब एकदम सड़ जाता है, तो उहे में गोबर छत्ता निकलेगा, बड़ी एकदम सुंदर सुंदर उजला उजला। तो वो आता है मृत जीवी पोषण में, है ना। पोषण का वह प्रकार जिसमें जीव अपना भोजन मरे हुए जीवों या पौधों, या के चिन्ह है, ठीक है ना, या पौधों से प्राप्त करते हैं। तो ये क्या कहलाता है? मृत जीवी पोषण। ये कहलाएगा मृत जीवी पोषण। आया समझ में? अब चलो, इसमें कौन कौन आता है? इसमें आएगा गोबर छत्ता, गोबर छत्ता, बैक्टीरिया, गोबर छत्ता और बैक्टीरिया, ये सब आया इस समझ में? अब फिर सुनेंगे, अब नहीं सुनाएगा, अब खाली बतियाएगा। ये देखो, परजीवी, परजीवी किसको कहेंगे? अपना अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करे। दूसरे मरे हुए नहीं, जिंदा जीव से। तो जीवों के आओ कोची से कर सकता है प्राप्त, हैं? इतना में हो जाएगा ना, इतना में समझ लोगे ना? जो जीव अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करे उसको कहेंगे हम लोग परजीवी पोषण। इसमें आ जाएगा कौन कौन? तो देखो, इसमें आएगा जू, जौ नहीं जू, जू मने ढील, है ना, रहता माथा में। तो हम को बताओ की जरूरत है? इतना दूर, इतना दूर घर है, कॉपी दे देगी उस सहेली के, वैसे मारित मारित चल जाएगी। देखो जू है, आव हो जाएगा, खटमल हो जाएगा, आव को जो हो जाएगा जोंक हो जाएगा, जो गाय भैंस पर चिपक के खून पीते रहता है। दिखाएंगे अभी। गोल कृमि, फीता कृमि, हकवर्म सब है। गोल कृमि,
हकवर्म, टेप कृमि, हुकवर्म है। कुछ टेप, टेप कृमि। सबके ज्यादा के फोटो ना होगा, इधर देखो। जो अपना भोजन, जो अपना भोजन दूसरे जीव से प्राप्त करे। ये हमको नहीं पता था टेपवर्म वाला। हकवर्म हम जानते थे, हुकवर्म नहीं, हकवर्म। ये देखो, जू है, जू मैंने जो ढील रहता ना है, ढील अपना भोजन पोषण कैसे लेता है, तो दूसरा के माथा में चल जाएगा, उसको जान नहीं मारेगा, उससे सिर्फ खाली अपना पोषण लेता है। उससे क्या करता है, अपना पोषण लेता है। तो वो आया परजीवी में, है ना। हम लोग ऐसा करते हैं, हैं? हाँ, करते हैं ऐसे। केकरा किया है ऐसे? केकर माथा में ऐसे? वो तो मुर्गा मछली के डायरेक्ट खा जाएगा तू। तो खाली मथवा में ऐसे मुंहवा सटा के खून पीता हुआ कर। ये कलर इसका कैसे रह गया? ये देखो, जो जीव अपना भोजन दूसरे जीव से प्राप्त करे, ये सो रही है दूसरे जीवों से। एगो जू हो गया। एगो देखो खटमल, खटमल रहता है ना, ये गाय सब पर लग जाता है। चाहे जो जोंक है, वो भी दूसरा जीव पर लग के चिपक के और क्या करते रहता है, खून पीते रहता है ना। खून पीते रहेगा दूसर पर। गोल कृमि है, तो गोल कृमि पेट में होता है। पेट में छोटा, नहीं सुना है कि पेट में कीड़ा हो गया है? हाँ, तो वही गोल कृमि रहता है, फीता कृमि। हकबार में सब यही रहता है। देखो सबका इमेज दिखाते हैं। देखो, जू मने ढील तो सब कोई देखबे किए हो, जोंक सब कोई देखबे किए हो, खटमल सब कोई देखबे किया है। खटमल खाट पर आता है, जाओ। ये देखो, ये जो दिख रहा है, ये पेट में कैसे, यही है गोल कृमि। ये पेट में रहता है, कोई के नहीं सुने हो कीड़ा, वही है गोल कृमि। और ये है फीता कृमि, बहुत लंबा रहता है ये वाला। ये है फीता कृमि। हैं? पेट उट में हो जाता है कोई के। नहीं, लाभदायक है। ये सब लाभदायक है। ढील पोसले रहो माथा में, लाभदायक है। चलो, आया समझ में ये? गोल कृमि, फेता कृमि, इसमें और इस सब में अंतर है कि ना। ये सब जो है, जो कोई अगर मर गया तब मरलका के खा जाता है ना। और ये सब जो है, ये जिंदा में घुस जाता है, उसको मारता भी नहीं, खाली अपना भोजन लेते रहता है कि ना। अब देखो लास्ट वाला आता है, हमनी वाला। ये देखो लास्ट हम लोग पहुंचते हैं अब प्राणी सम पोषण में। तो ये जो पोषण के प्रक्रिया है, इसमें, इस पोषण की प्रक्रिया में जो जीव है ना, जो जीव, इस पोषण में जो जीव है, वो अपना भोजन ठोस या, उठा स है जी, उन्हीं का नहीं आ रहा है ये। स लौकवे नहीं करता है, देखो। ठोस या, ठोस या तरल रूप में ग्रहण करता है, तो इसको क्या कहते हैं, प्राणी संपोषी। इसमें हम लोग आते हैं, ठीक है ना। इसमें आएगा मनुष्य, इसमें आएगा अमीबा, हैं? अमीबा आएगा, मेंढक बेंग तेंग रहता है जी, यही में आएगा। हाँ, इसमें जो जानवर है ना सब, वो सब जानवर इसी में आएगा। जानवर बेचारा हमने को
खाद खाद कुत्ता के जाके छोड़ के खाना दे दिया तो वो पी लिया, पानी पी लिया, हमारे जैसा न है। तो वही है। ये तीनों में अंतर अगर पूछेंगे तो आएगा समझ में। ये देखो, पहिलका है जो मरा हुआ के खाता है, अगर कोई मर गया तो उसको खाया तो मृत जीवी पोषण। और दूसरा का है परजीवी, पर मने पराया और जीव मने जीव, मने दूसरा जीव में मारेगा भी नहीं, सिर्फ जाके उसके खाएगा। इससे ढील हो गया तो घुस गया माथा में, खा रहा है, अपना खा रहा है। ढील कभी नहीं चाहेगा कि तुमको कुछ हो जाए, चाहे तोरा ही कोई मर जाए, कि हमको ऐसे बाल कटाना पड़े, हमको घर उजड़ जाए। ढील ऐसे नहीं चाहेगा। तब तो ढील बढ़िया आदमी हुआ है ना, इसीलिए पवन ढील पालता है का तो। हाँ, ये देखो, प्राणी संपोषण में इसमें जो है अपना ठोस के रूप में, ठोस कहे का मतलब बताएं कुछ ही, इसे टाइट टाइट लगेगा खाना ओकरा ठोस, और पिए वाला के तरल। तो खाए वाला चाहे पिए वाला के रूप में ले ले तो उसको क्या कहेंगे, प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण। ये तीनों समझ में आया, तीनों क्लियर है। अब आगे चलें। सब कोई थोड़ा सा पॉज कर दो, सबसे पूछ लेते हैं। उठो चुन्नू। हो गया ना। देखो ध्यान दो, अभी बातचीत चल रहा है, देखो। एगो बताए हम मृतोपजीवी, है ना, मृत बताए, मृत जीवी चाहे मृतोपजीवी वही है। एगो प्राणी सम, प्राणी सम, है ना। ये जो मृत जीवी है या मृतोपजीवी है, इसमें जो है ना जीव, जितना जीव, वो सब मरा हुआ चीज खाएगा। कैसन खाएगा, हाँ, मरा हुआ पेड़ पौधा खा जाएगा, मरा हुआ कोई पिल्लू मर गया उसको खा गया, तो वो कहलाएगा मृत जीवी, है ना। इसमें आता है गोबर छत्ता, गोबर छत्ता, और बैक्टीरिया आता है इसमें। आया समझ में आया ये, जब मरल मरल खाए तो उसको मृत जीवी कहना। दो गो आता है। और यह है परजीवी, मतलब कि दूसरा जीव से अपना भोजन ले, दूसरा जीव के मार के ना, बिना मार ही दूसरा जीव से अपना भोजन ले, मतलब दूसरे जीव को मारे बिना अपना भोजन ले। तो उसमें आ जाएगा जू, मतलब कि ढील, माथा में के ढील, खटमल, जोंक, जरा इंग्लिश में लीच कहते हैं। और आता है इसमें गोल कृमि, गोल कृमि, फीता कृमि, फीता लिख देते हैं खाली, है हिस्टोलिटिका। हाँ, वो वर्षा बोली जोन, आओ हकवर्म। इसमें बहुत सारा आता है। प्राणी संपोषी, जो अपना भोजन चाहे तो ठोस या तरल रूप में ले ले, मतलब जब जैसे हम लोग खाते हैं ना, वैसे ही अपना भोजन खाए, तो वो कौन में आएगा, प्राणी संपोषी में। मतलब हमनी प्राणी मान लो ना कि प्राणी हमनी है, प्राणी तो तीनों है लेकिन सबसे बढ़िया प्राणी हमनी है। तो जैसे प्राणी भोजन लेता है वैसे ही बैंग हमनी जैसन खाता है कि नहीं, मेंढक। और हो जाएगा इसमें मनुष्य, डोगेश, अमीबा, बैंग है। और इसमें डोगेश आ जाएगा, लो डोगेश भाई, हैं। चलो अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, किताब उताब में होगा तो देख लेना। सबसे पहले स्व पोषण और पर पोषण देखें। पर पोषण के तीन प्रकार, मृत पोषण और परजीवी पोषण, प्राणी सम पोषण। परजीवी के भी दो गो प्रकार रहता है, परजीवी के दो गो प्रकार, एगो अंतः परजीवी, अंतः परजीवी, एगो और होता है बाह्य परजीवी, बाह्य परजीवी। ये देखो ये दोनों बहुत बढ़िया है। अंतः मतलब अंदर, अंतः मतलब, और बाह्य मतलब बाहर। मतलब कि ऐसा जीव जो दूसर जीव के अंदर घुस के, दूसर जीव के, अगर कोई जीव है और दूसर कोई जीव के अंदरे घुस जाए, अंदर घुस के, अगर अंदर घुस के भोजन ले रहा है, भोजन माने पोषण कर रहा है, अंदर घुस के अगर भोजन ले रहा है तो अंतः परजीवी।
अगर कोई जीव के अंदर घुस के भोजन लिया था और दूसर जीव के अगर बाहरे बाहरे से भोजन ले रहा है तो बाहर से भोजन ले रहा है, बाहर से भोजन ले रहा हो तो उसको क्या कहेंगे? बाह्य परजीवी। अगर दूसर कोई जीव के अंदर घुस गया, जैसे मान लो कि ये कोई कलम है, मेरे पिल्लू है, ठीक है, ये हमारे हाथ के ऐसे अंदर घुस गया, वो अंदर से भोजन ले रहा है, तो उसको कहेंगे अंतः परजीवी। और अगर खाली इसे हाथ पर सट के भोजन ले रहा है तो उसको कहेंगे बाह्य परजीवी। ये जो अंतः परजीवी है, इसमें आ जाएगा गोल कृमि, फीता कृमि, जो भी टेढ़ा टेढ़ा नाम मिला था ना, वही। हाँ, परजीवी के तो ये परजीवी का ही प्रकार है ना। इसको लाओ लिख देते हैं, कुछो लेकिन पूछ देता है, जाकि सब के आगे लिखल है परजीवी। परजीवी, गोल कृमि है ना, गोल कृमि है जो देखो शरीर के अंदर घुस जाता है, शरीर के अंदर घुसल ना है, शरीर के अंदर घुसल है। फीता कृमि है जो शरीर के अंदर घुसा हुआ है, तो ये हुआ अंतः परजीवी। परजीवियों में एक प्रकार अंतः परजीवी है ना, लिख रहे हैं यहाँ। गोल कृमि, फीता कृमि, हकवर्म, टेपवर्म, और जोन जोन वर्षा किताब में देख के बोल रही थी वो सब। ठीक है, चलो आया समझ में? ये मेनली रूप से दो को याद कर लो, गोल कृमि और फीता कृमि। अरे बोलो नहीं तो नींद आ जाएगा। और देखो बाहर बाहर से, ये देखो शरीर के अंदर घुस जाता ना है, पेट के अंदर घुस गया, और बाहर से जैसे ढील हो गया, कौन हो गया? ढील के कौची लिखेंगे? जू, जोंक, चमोकन। लो खुश हो जाओ तुम भी, चमोकन चुन्नू के लिए। अरे जुए के प्रजाति सब है, चमोकन ही सब ढीलिए के प्रजाति है। हमनी के होल है ढील, कुत्ता के होल है तो चमोकन, चाहे गाय भैंस का होल है चमोकन है। चलो ये आया समझ में बात? चलो अब इसमें खत्म हो गया, अब पर पोषण में सब खत्म। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे किसकी ओर? तो स्वपोषण की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, स्वपोषण में कौन आता है? स्वपोषण में स्वपोषण, पर पोषण हो गया खत्म। एक बार फिर से बोलना, हम पूछेंगे तो नहीं, सब बोलना, सब मिला करके। कोई आगे बढ़ रहा था उसको पकड़ के पीछे से फिर उसके साथ साथ बोलने लगो। बताओ पोषण के क्या गो प्रकार? पोषण के दो प्रकार, कौन कौन? स्वपोषण के क्या गो? पर पोषण के क्या गो? कौन कौन? भाई आज छुट्टी कीजिए, घर जाम, ऐसे ऐसे कहानी कौन तो कह रहा था। मृतजीवी, परजीवी, प्राणी संपोषण। परजीवी जो है, देखो बीच वाला उठा ना उंगली, हाँ, परजीवी जो है उसका कै गो भाग? अंतः परजीवी और का मुंह हड़ताल पर है? हैं, नहीं काम कर रहा आज? अब चलो खत्म हो गया। अब हम लोग आते हैं स्वपोषण में, आता है पेड़ पौधा। कौन? पेड़ पौधा। सब पेड़ पौधा कि सिर्फ हरा पेड़ पौधा? सब पेड़ पौधा, जरूरी नहीं कि वो हरा ही होना चाहिए, है ना। कोई कोई पेड़ पौधा के देखोगे तब पत्ता रहेगा दूसर कलर के, तो वो नहीं रहेगा। कोई के भू कोई के लाल रहता है, कोई के भूरा भी रहता है ना। तो वो सब पेड़ पौधा है। अच्छा कोई ऐसा पेड़ नहीं याद है जिसका एकदम पत्ता ही पीला हो? अच्छा कहीं घूमे उमे गई है? कहीं घूमने गई है? घूमने उमने जाएगी ना तो उस सब जगह पर बढ़िया बढ़िया पेड़ रहेगा। रुको,
ध्यान दो इधर। ये जो पेड़ का पत्ता दिखाई दे रहा है इसमें तो कुछ पीला पीला भी है, दिख रहा है ना? हाँ देखो मोबाइल में दिखाते हैं, घर देख लेना। हम नहीं जानते हैं। इसका तो पीला है तो ये पत्ता खराब हो गया। ये देखो इसका जो पत्ता है, एगो के उजला है और एगो के बैंगनी कलर का है। हाँ, तो ये पत्ता खराब हो गया, माने अलग पत्ता है तो ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा। एगो के देखो लाल है पत्ता, है ना, पत्ता लाल, तो फिर चलो देखो। साफ नहीं हो रहा है का? देखो प्रकाश संश्लेषण पर आते हैं, ठीक है ना। जो हम लोग खाना बनाते हैं और खाते हैं तो वो कहलाएगा खाना बनाना, खाना होता है कि ना। लेकिन अगर पेड़ पौधा खाना बना के खा रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे प्रकाश संश्लेषण। क्या कहेंगे उसको? प्रकाश संश्लेषण। आया समझ में? हाँ। हम लोग खाना बनाएंगे तो कुछ कहलाएगा खाना बना रहे हैं, खा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, है ना। कोई कोई रहेगा अपन भोजन भूख लगल है तब वो चाय पी लेगा कोई, तो वो चाय पी रहा है, कुछ कर रहा है, कुछ खा लेता है, लेकिन मट्टी खा लेगा, है ना। लेकिन जब पेड़ पौधा खाना बना के खाएगा तो वो कहलाएगा प्रकाश संश्लेषण। वही आज हम लोग इसको डिटेल में सीखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है और प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधा अपना खाना कैसे बनाते हैं। ठीक है ना। चलो देखो, सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण में जरूरी है एगो पेड़, है कि ना। एक पेड़। मान लो कि पेड़ का ये क्या है, पत्ता है ना। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है? हो गया। तुम लोग कभी कभी ऐसा बात कर देते हो ना कि जिसका सेंस नहीं बनता है, नॉनसेंस वाला बात हो जाता है। अब हम ये बनाए हैं पेड़, कोई एंगल से पेड़ लग रहा है? लग रहा है फूल गोभी के वो डंठी तोड़ल है। हैं? देखो क्या, देखो ध्यान देना। ये जो हरा पेड़ पौधा है, सब अपन अपन किताब को भी बंद कर दो, किताब में नहीं देखो, बंद करो, किताब में घर मिला लेना। देखो जो हरा पेड़ पौधा है ना सब, मतलब कि पेड़ पौधा लोग, उसमें एगो पत्ता रहता है, उसमें क्या रहता है, पत्ता, है ना। और इसी पत्ता में रहता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या रहता है इसमें? क्रोमोप्लास्ट कौची में रहता है? पत्ता में। देखो ये क्रोमोप्लास्ट इंग्लिश हो गया, इसको हिंदी में हम लोग हरित लवक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हरित लवक। और ये जो हरित लवक है, मतलब कि क्रोमोप्लास्ट है, इसके अंदर रहता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल रहता है, इसको हम लोग पर्णहरित कहते हैं। पर्णहरित। ये क्रोमोप्लास्ट मिला कौची में? पत्ता में। और ये जो क्लोरोफिल कौची मिला? क्रोमोप्लास्ट में। तो जो सूर्य का प्रकाश है, मतलब कि धूप, जब धूप लगा, रुको एगो सन लगा देते हैं इधर। ठीक है ना। जब सूर्य से धूप लगा, है ना, धूप लगता ना है, तो इसके अंदर रहता है क्लोरोफिल।
वो इसके साथ टूटता है, किसके साथ? सूर्य के प्रकाश के साथ। सूर्य के प्रकाश में से तो कुछ ऊर्जा निकल रहा है। सूर्य प्लेट देखे हो? वही सूर्य प्लेट है जो धूप के ऊर्जा के उपयोग करके विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है ना? तो सेम चीज यहाँ भी होता है, सेम, लेकिन विद्युतीय ऊर्जा नहीं बनता है। ये जो सूर्य का प्रकाश है, इसको हम लोग विकिरण ऊर्जा भी कह सकते हैं। तो इससे निकला विकिरण ऊर्जा, विकिरण ऊर्जा। विकिरण ऊर्जा है वो बदल जाएगा रासायनिक ऊर्जा में। कुछ बदल जाएगा, रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। विकिरण ऊर्जा माने धूप के ऊर्जा, है ना? धूप वाला एनर्जी वो कौची में बदल जाता है? रासायनिक ऊर्जा में, है ना? जैसे मान लो खाना हम लोग खाते हैं तो रासायनिक एनर्जी में बन जाता ना है, रसायन जैसे दवाई के रूप में, है ना? वही है, इसमें बदल जाता है। इसके अंदर रहता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। इसको मिटा दें? चलो छोड़ देते हैं। सनलाइट जान गए, क्लोरोफिल जान गए। क्लोरोफिल कौची मिला? पत्ता के क्रोमोप्लास्ट के अंदर। अब क्रोमोप्लास्ट के क्लोरोफिल में नहीं। उसके बाद हमको मिल गया सनलाइट, मिला ना? सनलाइट मिल गया, क्लोरोफिल मिल गया। क्लोरोफिल मिल गया। और जो पेड़ पौधा सब रहता है वो अपना जड़ से, पेड़ पौधा अपना, मान लो कि पेड़ पौधा है तो ये जो अपना जड़ रहता है ना इसका, इससे ले लेता है पानी। जो ले लेता है पानी, जिसको हम लोग H2O कहते हैं, जल कहते हैं, है ना? पानी लेता है और इसको जो जो खनिज लवण चाहिए अपना मिट्टी से प्राप्त कर लेता है। और जो वायुमंडल दिखाई दे रहा है पूरा वातावरण, यहाँ से ले लेता है CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। और यही चार चीज मिल के प्रकाश संश्लेषण करता है, मतलब कि पेड़ पौधा के लिए खाना। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए चार को कौची कौची चाहिए, आया समझ में? हाँ। प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रमुख घटक, प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रमुख घटक, है ना? घटना नहीं, घटक, ये चार चीज क्लियर है। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण होता होगा किसके अंदर? पत्ता के अंदर, पत्ता के अंदर। एहू एगो पॉइंट है। यह सब छोटा छोटा बात अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाता ना है तो फिर नहीं पकड़ाता है, क्योंकि कौची में हो गया, पेड़ में कह देगा। अच्छा, पत्ता, पत्ता कौची है? पेड़ का अंग, है ना? अंग। तो प्रकाश संश्लेषी अंग, प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है? पत्ता। प्रकाश संश्लेषी अंग कौन हुआ? पत्ता। और देखो, पत्ता अंग का भी अंग रहता है तो उसको अंगक कहते हैं। अंग के अंग को क्या कहते हैं? अंगक। जैसे ये मान लो कि हाथ अंग है ना? और हाथ में है अंगुली, तो अंगुली को हो जाएगा, अंगक हो जाएगा। हाँ, और हाथ है जो अंग है और उंगली हो जाएगा अंगक। और प्रकाश संश्लेषण अंगक कौन हो जाएगा? संश्लेषी अंग। अरे ये वाला सी है। प्रकाश संश्लेषी अंग है पत्ता। प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है? पत्ता के अंदर क्या रहता है? क्लोरोफिल कौची में रहता है? क्लोरो, हरित लवक। क्लियर है ना? चलो, ये जो प्रकाश संश्लेषण है ना, ये 2 बार में क्लियर होता है। कितना बार में?
दो चरण में, जिसे पहला चरण देख लो। पहला चरण, पहला चरण में क्या होता ना है। प- उठो पहले, खड़े हो ना पहले। क्या बात है, का ऐसन बात है कि इससे भी जरूरी हो गया। खड़े होके पढ़ो। हैं, थोड़ा सा साइड हो जाओ, तुम सुधरल ना है। बैठो। देखो पहला चरण में क्या हुआ, जो सूर्य का प्रकाश है ना, वो पत्ता पर लगता है। कौची पर? पत्ता पर लगता है। और पत्ता में तो पानी रहता है। काहे कि पत्ता कैसे दबा के देखो तो थोड़ा गीला गीला लगेगा, मतलब पानी रहता है ना। तो उसको जो पानी है वो टूटता है, जब धूप लगेगा ना टूटता है। ऐसे पानी के गर्म करोगे तो भाप बन के उड़ जाता ना है। तो वो ही टूटता है। पानी के होता है सूत्र कौची, तो H2O। और अगर धूप लगा इस पर तो ये अलगे अलगे हो जाता है, H2 अलगे होता है। O2। हाइड्रोजन अलगे, ऑक्सीजन अलगे। हाँ, ऑक्सीजन के दो अणु हाइड्रोजन के दो अणु मिलके बनता है H2O2, H2O। नहीं देखो, H2 इक्वल टू H2O, है ना। ये चीज होता है। और ये अभी कुछ बोलते संतुलित नहीं है। यहाँ लग जाएगा दो और यहाँ लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा दो। अब हुआ संतुलित। देखो यहाँ एक है, एक से गुना करेंगे दो में तो ऑक्सीजन दो गो, हाइड्रोजन चार गो, ऑक्सीजन दो गो, हाइड्रोजन चार गो। ये चीज हुआ। कुछ निकलता है। इधर देखो, जब धूप लगता है ना इस पे तो H अलगे O2 अलगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग। ये हो गया इसका पहला चरण। क्या हुआ? हाँ, अलग हो गया। मतलब पहला चरण में कौची के उपयोग चाहिए? धूप का। पहला में कौची के? हाँ, पहला में चाहिए प्रकाश का। अब अगर दूसरा चरण की बात करें, अच्छा देखो, अगर इसको में प्रकाश चाहिए तो इसको कहेंगे प्रकाशीय विघटन कहेंगे। कह सकते हैं इसको। अरे छोड़ो, पहला चरण याद रखो, इतना ही काफी है, सब डाउन हो गया टाइम के चलते। और दूसरा चरण में क्या होता है, जो हाइड्रोजन टूटा है, हाइड्रोजन माने पानी है जो, वो टूटा है। और कार्बन डाइऑक्साइड है जो, CO2, और पानी है जो टूटा है। ये दोनों मिल के फिर ये दोनों मिल के ये बनाता है ग्लूकोज, O6। और फिर एगो हमको साथ में ऑक्सीजन अलग मिल जाएगा, और जल है जो अलग मिल जाएगा, जल मिल जाएगा अलग, H2O। एक एक घंटा में सबका हो गया। ये आया समझ में, पहला चरण और दूसरा चरण। हाँ। प्रकाश संश्लेषण, इसका परिभाषा लिखाएंगे और फिर छुट्टी कर देंगे अभी। छोटा, इतना देख लो पहले। प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रमुख घटक सबसे चार चीज एकदम जरूरी, कौन कौन सा? सूर्य का प्रकाश, CO2। अच्छा बताओ, सूर्य का प्रकाश कहाँ से मिलेगा? धूप में वो ऑटोमेटिक मिल जाएगा। और है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल कहाँ से मिलेगा? पत्ता में क्लोरोफिल पहले से था। और बात है H2O, जल कहाँ से मिलेगा? और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ से मिलेगा? हवा से। प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है? अब प्रकाश संश्लेषी अंगक क्लोरो क्लोरोप्लास्ट। चलो इतना हो गया क्लियर। अब हम लोग इसका समीकरण देखते हैं, इसको मिटा दें, रहने दो। एक बार छोटा करके इसे दिखा देते हैं, लिख लेना, स्क्रीनशॉट कर लेना। इतना हो गया ना, चलो इतना लिख लेना। ये देखो दूसरा पेज,
इस बार देखो कार्बन डाइऑक्साइड हमनी के गैस मिला कहाँ से, कुछो कुछो लिख रहे हैं एकदम। हवा से मिल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जड़ से मिल जाएगा H2, ओ सनलाइट ऊपर से मिल जाएगा, और क्लोरोफिल भी मिल ही जाएगा। इतना याद हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल ये मिल के बनेगा ऊर्जा के रूप में ग्लूकोज। ये क्या बनेगा, ग्लूकोज, ठीक है ना। ग्लूकोज हो गया सूत्र, ग्लूकोज से ही एनर्जी मिलेगा इसको पूरा पेड़ को, और हम लोग के लिए छोड़ देगा ऑक्सीजन गैस, और छोड़ देगा वायुमंडल में ओ। और यही जो हो गया ना, ये प्रकाश संश्लेषण का समीकरण, प्रकाश संश्लेषण का समीकरण। और प्रकाश, इसको संतुलित कर लो। संतुलित किसको किसको आता है करना, संतुलित मैंने देखो इधर ऑक्सीजन क्या गो है, 2 गो, यहाँ ऑक्सीजन देखो यहाँ रहता है, कार्बन क्या गो, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, दोनों दने बराबर होना चाहिए। जैसे देखो इधर है ऑक्सीजन 2 गो और एक 3 गो, और यहाँ है 6, 2 8, एक 9 गो, बराबर है, दोनों दने बराबर। अगर आज नहीं संतुलित करने आया ना तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या, क्योंकि केमिस्ट्री में बढ़िया से सीखना है। यहाँ हम लगाएंगे 6, यहाँ भी लगाएंगे 6, 12 लगाएंगे तो ना उधर बराबर होगा, और फिर यहाँ 6, यहाँ भी 6। देखो ऑक्सीजन हो जाएगा 12, 12 6 18, 18 1 19, और इधर देखो एक, इधर 2 है, 2 6 12, और 12 12 24, उधर क्या गो है 6, और 12 6 18, ऑक्सीजन 1 गो, और 6 में से गुना ना होगा, 1824 हो गया, दोनों दोनों बराबर। इसको याद कर लेना कैसे भी, ठीक है। ये पूरा नहीं आया समझ में, अभी जब बराबर क्यों नहीं समझ में आया, उसको समझोगी ना तो बड़ी लेट लगे वाला है समझे में, ये बहुत बड़ा चीज है। देखो जैसे अगर यहाँ हम लिखते हैं H2O2 ऑक्सीजन उस तरफ कितना है, यहाँ के गो है 2 गो, तो यहाँ कितना से गुना करें कि 2 गो ऑक्सीजन हो जाए, 2 से होगा। अब देखो ऑक्सीजन बराबर हो गया 2 गो, और यहाँ भी 2 गो। अब हाइड्रोजन देखो, यहाँ हाइड्रोजन क्या गो है, और 2 गो लगा दे, 2 दूनी 4 ना हो गया गुना होके, यहाँ क्या गो है, यहाँ भी कर देंगे 2 से गुना। देखो हाइड्रोजन 4 गो, हाइड्रोजन 4 गो, ऑक्सीजन 2 गो, ऑक्सीजन गुना करके 2 गो। अब ऐसे ही करना है पूरा में, समय तो लगने वाला है कि ना, एक से बढ़िया अभी सीख लो, ऐसे ही सीख लो इसको। नहीं संतुलित करोगे ना तो याद कर लो 6 12 6 6, 6 12 6 12 6 6 याद कर लेना इसको। अब प्रकाश संश्लेषण के परिभाषा और फिर छुट्टी। कौची, हाँ कर देंगे अपलोड। देखो प्रकाश संश्लेषण के परिभाषा लिख लो एक बार। इधर देखो ये प्रकाश संश्लेषण के परिभाषा है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में ये ना आएगा तो परीक्षा नहीं हो पाता है। प्रकाश संश्लेषण के, अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं आया तो नहीं हो पाएगा, आता है, ये बहुत जरूरी है चैप्टर से, ठीक है ना। पेड़ पौधा के दूसरा सीटिंग में आया होगा कहीं नहीं था, आता है ये सब। देखो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण मतलब पेड़ पौधा को खाना बनाना, पेड़ पौधा को तो लिखेंगे कि हरे पेड़, देखो अगर हम यहाँ हरे लिखे हैं ना, एक मतलब कि हरा पेड़ पौधा ना,
माने कि बढ़िया स्वस्थ पेड़ पौधा, जैसे अगर कोई पेड़ पौधा है ओकर पत्ता है जो लाल है तो ओकरो हमने कहेंगे हरा भरा है ना। तो ना कैसे कहेंगे लाल भरा है, हरा भरा मतलब हरा पेड़ पौधा किसके उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कौची करता है? तो अपना भोजन बनाते हैं। हैं? कहने से करे इधर से। अपना भोजन देखो, हरा पेड़ पौधा सूर्य के उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाता है? हैं? अब एक एक चीज एक में लिख देंगे। अब देखो, इसके लिख देना नीचे कि इसके प्रमुख घटक। परिभाषा में सब चीज नहीं लिखा जाता है। इसको अच्छा ये लिख के अगर मान लो कि बड़ा बनाना है तो इसके लिख दें कि इसके प्रमुख घटक। इसके परिभाषा मतलब यही होता है कि उसका मेन चीज लिख दी ना, वही हो गया परिभाषा उसका। एक प्रमुख घटक लिख देना चारों है जो। और सुनो, अगर बड़ा पूछा ना, अगर 5 नंबर के क्वेश्चन अगर ई से आ गया तो परिभाषा कभी भी बड़ा नहीं लिखना है, परिभाषा उतना ही लिखना है। और परिभाषा के बाद तुमको उसको प्रमुख घटन लिखना, और एगो पेड़ के ऐसे ही कुछ इमेज बना देना रफली, और उसमें लिख देना कि CO2 तो वातावरण से, जल तो जमीन से, जड़ से, और क्लोरोफिल सब तुमको करना पड़ेगा चित्र बना के। इससे कुछ नहीं होगा। चित्र के माध्यम से सही बोली, दर्शा देंगे। अब अब तुम चाहो कि परिभाषा में एक एक चीज लिख दें, तब उसको लगेगा कि कहूं से चिट मिल गया इस चीज का। इससे ही प्रकाश प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। चलो, ये जो क्लास चला हमारा 2 दिन, ये जो 2 दिन का क्लास चला ना, इमें इतना चीज खत्म हो गया कि अब ये पूरा जे जैव प्रक्रम था एक मेन चीज पोषण खत्म। अब इस चैप्टर से 2 गो क्वेश्चन आता है। आता है नहीं, आता था। बताएं कोची कि सिद्ध करें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरो, हाँ हाँ होता है। सिद्ध करें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। फिर पूछेगा कि सिद्ध करें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश जरूरी है। देल है तो इप हाँ, ये देखो किताब में देल होगा सबके। वही तो पूछ रहे हैं, ये बहुत बड़ा बड़ा सिद्ध करने वाला है, ठीक है ना। अरे वही तो पूछना चाह रहे हैं। अब इससे क्वेश्चन नहीं आता है, पहले आता था। ये बार आया है, देखे हो सब क्वेश्चन एग्जाम का। लाओ दो, हम बताते हैं कहाँ है जो। इधर देखो, तोहनी के 2 बुके में नहीं दिल है। हाँ ये देखो, ये बीकर में डाला हुआ है ना। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल आवश्यक है, सिद्ध करें। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, यह सिद्ध करें। 2 गो है दिल, तो बोलो क्या इसको समझाना जरूरी है? ये आता उतना है इसे, अब क्वेश्चन ये समझना है दोनों। चलो तक कल यही दोनों क्वेश्चन चलेगा। कल के क्लास में यही हम प्रूव करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल जरूरी है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, यही दोनों रहेगा।
आज के क्लास इतना ही रहेगा। मिलेंगे हम लोग अगला क्लास में।